संसान का अभिशाप। रात के अंधेरे में वीरान जंगल के बीचों बीच वह संसान गांव स्थित था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव की हवाओं में सिसकियां घुली रहती थीं, और दूर से देखने पर भी वहां की परछाइयां हिलती हुई नजर आती थीं। वहां मत जाना। वो गांव जीवित नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का ठिकाना है। गांव के पास बसे छोटे कस्बे के बुजुर्ग अक्सर ऐसा कहते थे, लेकिन युवा विजय ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वह गांव में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। रहस्यमयी गांव में प्रवेश। अर्धचंद्र की रोशनी में विजय गांव में दाखिल हुआ। हर तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां, जर्जर हवेलियां और घनी धुंध फैली थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। जैसे ही वह गांव के केंद्र में पहुंचा, उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। विजय ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर लगी एक पुरानी लालटेन जलाई, उसकी आंखें फटी रह गईं। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने थे और जमीन पर कंकाल बिखरे पड़े थे। भूतों की बस्ती। अचानक हवेली में दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवा चली और कानों में एक डरावनी सरसराहट गूंजने लगी। तभी एक फटीफटी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? विजय का शरीर कांप उठा। उसने पीछे देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, और जैसे ही विजय भागने को हुआ, उसकी हड्डियों से भरी उंगलियों ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी यहीं रहोगे। हमारी तरह औरत की आवाज गूंजी, और देखते ही देखते हवेली के हर कोने से अनगिनत आत्माएं बाहर आ गईं। उनके मुंह सड़े हुए थे, उनकी आंखें खाली और गहरी थीं। विजय चीखा, मगर उसकी चीखें हवेली की दीवारों में ही दब गईं। संसान गांव का नया सदस्य। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। हवेली के दरवाजे अब भी खुले थे, मगर विजय कहीं नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और युवा यात्री गांव में आया। उसने हवेली की ओर देखा और अंदर झांका, और तभी उसे लगा कि एक परछाई उसकी तरफ देख रही थी। विजय की परछाई। अब विजय भी उस श्रापित गांव का हिस्सा बन चुका था, और आने वाले हर अजनबी के लिए वह भी वही सवाल दोहराता, तुम यहां क्यों आए हो?